हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम, देश के लिए जय हिंद, बुद्धिस्ट के लिए जय भीम जय बुद्ध। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो विषय है ना, वो इतिहास दर्शन और धर्म के एक ऐसे संगम पर आधारित है जो काफी जटिल है। जी बिल्कुल, और जटिल होने के साथ साथ काफी गहरा और सच कहूं तो काफी विवादित भी है। हाँ, एकदम विवादित है, क्योंकि जब हम इतिहास को पीछे मुड़ के देखते हैं तो अक्सर हमें वही नजर आता है जो हमें सदियों से कहानियों में सुनाया गया है। सही बात है, हम बस मान लेते हैं चीजें। हाँ, हम मान लेते हैं, लेकिन क्या हो जब उन कहानियों को उन्हीं दस्तावेजों से चुनौती दी जाए जिन्हें हम बिल्कुल प्रामाणिक मानते हैं। यही बात आज की इस चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। मैं ये कहूंगी कि इतिहास के पन्नों में जब धर्म और दर्शन मिलते हैं तो कई बार ऐसे पहलू उभर कर सामने आते हैं जिन पर शायद आमतौर पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। आज हम कुछ ऐसे ही छिपे हुए पहलुओं का विश्लेषण करने वाले हैं जो कई स्थापित मान्यताओं पर सीधे सवाल खड़े करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का आधार क्या है? सुनने वालों को बता दूं कि इसका आधार एक YouTube चैनल है जिसका नाम है फैक्टफुल डिबेट्स। जी, फैक्टफुल डिबेट्स। हाँ, तो इस चैनल पर एक बहुत ही विस्तृत वीडियो अपलोड किया गया है। उसका शीर्षक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी भूल, और ब्रैकेट में है बुद्धम शरणम गच्छामि, संत रामपाल जी महाराज। जी, काफी लंबा वीडियो है वो। बहुत लंबा वीडियो है, और इस वीडियो का जो मुख्य तर्क है वो सीधा और स्पष्ट है। वीडियो ये दावा करता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। ऐतिहासिक भूल। हाँ। ये बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा दावा है, और इस क्रिएटर का तर्क है कि उन्हें इसके बजाय संत रविदास और कबीरदास जी के आदि सनातन धर्म को अपनाना चाहिए था, जिसे कबीर पंथ भी कहते हैं। जी, कबीर पंथ। तो ये उनका मुख्य तर्क है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हमारे आज के इस स्रोत में धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से कुछ बहुत ही संवेदनशील दावे किए गए हैं। एक विश्लेषक के तौर पर हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, विचारधारा या किसी ऐतिहासिक महापुरुष का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कहा आपने। चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हों या भगवान बुद्ध हों, हमारा काम उनका पक्ष लेना या विरोध करना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद यहाँ किसी विचारधारा का समर्थन करना या जज बनना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम केवल इस जानकारी को डिकोड करना है। जी, डिकोड करना है कि इस वीडियो में असल में क्या तर्क दिए गए हैं। हाँ, और उन तर्कों का आधार क्या बताया गया है। सुनने वालों के लिए इस भारी भरकम जानकारी में से उन मुख्य तर्कों और ऐतिहासिक संदर्भों को निकालना ही हमारा मिशन है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये सारे दावे किसी बाहरी स्रोत से नहीं किए गए हैं। यही तो सबसे हैरानी की बात है। जी, ये दावे विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर की स्वयं की लिखी हुई पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म के हवाले से पेश किए गए हैं। बुद्ध और उनका धम्म, मतलब अगर हम इसे एक डिबेट की नजर से देखें तो ये एक बहुत ही क्लासिक रणनीति है। बहुत प्रभावशाली रणनीति है। हाँ, क्योंकि जब आप किसी के विचार या फैसले की आलोचना कर रहे होते हैं तो उनके ही द्वारा लिखे गए साहित्य का उपयोग करना, उनकी ही शब्दों से उनके तर्कों को काटना बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वीडियो बनाने वाले ने ठीक यही तरीका अपनाया है। तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। बचपन से हम सबने भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां सुनी हैं। जी, राजकुमार सिद्धार्थ की कहानियां। बिल्कुल, कि वो एक राजकुमार थे, महलों में रहते थे। लेकिन ये वीडियो डॉक्टर अंबेडकर की ही किताब का उपयोग करके उस पूरी छवि को ही पलट देता है। एकदम पलट देता है। सबसे पहला दावा तो सिद्धार्थ गौतम की पृष्ठभूमि को लेकर ही किया गया है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि वीडियो डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक के पेज 8 का सीधा हवाला देता है। पेज 8? जी, इसके अनुसार सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन वास्तव में कोई राजा थे ही नहीं। एक मिनट, अगर वो राजा नहीं थे तो फिर इतने सालों से जो हम राजकुमार सिद्धार्थ की बात सुनते आ रहे हैं उसका क्या? असल में उनकी हैसियत क्या थी फिर? मैं समझाती हूँ। पुस्तक के अनुसार कपिलवस्तु में शाक्य जनतंत्र था। जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी टाइप कुछ? हाँ, जनतंत्र यानी वहाँ कोई एक वंशानुगत राजा नहीं होता था,
जो पीढ़ी दर पीढ़ी राज करे, बल्कि कई राज परिवार या प्रमुख लोग थे जो बारी बारी से शासन का कामकाज देखते थे। अच्छा, तो रोटेशन में राज करते थे वो? बिल्कुल। शुद्धोधन उस समय एक बहुत बड़े और धनी जमींदार थे। जमींदार? जी, जिनके पास खेती के लिए हजारों हल चलते थे। उन्हें राजा बनने की बारी का इंतजार था। मतलब तकनीकी और राजनीतिक रूप से वो उस समय राजा नहीं थे? नहीं थे। और वीडियो इसी बात को पकड़कर ये निष्कर्ष निकालता है कि अगर पिता राजा नहीं थे तो सिद्धार्थ गौतम को राजकुमार कहना ही ऐतिहासिक रूप से गलत है। ये तो यहाँ से मामला अमलाते बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि अगर वो राजकुमार नहीं थे तो फिर उनके घर छोड़ने वाली वो मशहूर कहानी का क्या होगा? वही 4 दृश्यों वाली कहानी। हाँ, हमने किताबों में यही पढ़ा है ना कि एक दिन वो रथ पर निकले, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को देखा। जी, हम सब ने यही पढ़ा है। और इन 4 दृश्यों ने उन्हें इतना विचलित कर दिया कि उनके मन में अचानक वैराग्य आ गया और उन्होंने आधी रात को चुपचाप अपना घर छोड़ दिया। यही वो जगह है जहां स्रोत सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादित खंडन प्रस्तुत करता है। खंडन? मतलब ये कहानी गलत है? पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म के पृष्ठ 20 और 21 के अनुसार सिद्धार्थ के घर छोड़ने का कारण वो 4 दृश्य थे ही नहीं। तो फिर असली कारण क्या था? असली कारण कोई आध्यात्मिक वैराग्य नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर राजनीतिक और पारिवारिक संकट था। पारिवारिक और राजनीतिक संकट? मतलब मामला अध्यात्म से ज्यादा राजनीति का था उस समय? बिल्कुल, राजनीति का था। उस समय कपिलवस्तु के शाक्य संघ और पड़ोसी कोलीय संघ के बीच रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बहुत भारी तनाव चल रहा था। पानी को लेकर विवाद? जी, हालात इतने खराब हो गए कि युद्ध की नौबत आ गई। अच्छा। शाक्य संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 20 से 50 वर्ष की आयु के सभी युवाओं के लिए सेना में भर्ती होना और युद्ध लड़ना अनिवार्य है। तो सिद्धार्थ गौतम भी उसी आयु वर्ग में आते होंगे? हाँ, वो उस समय 28 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने इस युद्ध में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल ड्राफ्ट डॉजिंग था, मतलब सैन्य सेवा से बचने का मामला। लेकिन उन्होंने युद्ध लड़ने से मना क्यों किया आखिर? स्रोत बताता है कि इसका एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत कारण था। क्या कारण था? उनकी पत्नी यशोधरा कोलीय संघ से थी। ओह, तो वो दूसरे खेमे से थी। यानी अगर सिद्धार्थ युद्ध लड़ते तो ये सीधे तौर पर उनके ससुराल वालों के खिलाफ हथियार उठाने वाली बात होती। ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट था उनके लिए। बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो अपने ही रिश्तेदारों का खून नहीं बहाएंगे। इस बगावत पर शाक्य संघ का जो सेनापति था वो भड़क गया और उसने उन्हें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। किस तरह की धमकी दी सेनापति ने? सेनापति ने कहा कि अगर सिद्धार्थ ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया तो केवल उन्हें नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को सजा मिलेगी। पूरे परिवार को? जी, उनके परिवार का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा और उनके पिता की सारी संपत्ति, खेत खलिहान सब छीन लिए जाएंगे। बाप रे, उस दौर में सामाजिक बहिष्कार का मतलब तो समाज में रहने का अधिकार खो देना था। ये तो एक तरह से मौत की सजा के बराबर था। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये तो बहुत बड़ा मानसिक और सामाजिक दबाव था उन पर। तो फिर सिद्धार्थ ने स्थिति का सामना कैसे किया? अपने परिवार को इस कठोर सजा और तबाही से बचाने के लिए सिद्धार्थ ने खुद एक बीच का रास्ता सुझाया। क्या रास्ता निकाला उन्होंने? उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो परिव्राजक बन जाएंगे। परिव्राजक? यानी स्वेच्छा से हमेशा के लिए देश निकाला ले लेंगे। अच्छा, तो ये देश निकाला था? जी, इससे परिवार पर आंच नहीं आएगी और संघ का नियम भी रह जाएगा। और यहाँ वीडियो एक और लोकप्रिय कहानी को गलत ठहराता है। कौन सी कहानी? सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और बच्चे राहुल को रात के अंधेरे में सोते हुए छोड़कर नहीं भागे थे। अच्छा, तो वो चुपचाप नहीं गए थे? नहीं, स्रोत में बाकायदा यशोधरा के साथ उनके उस संवाद का जिक्र किया गया है। यशोधरा ने स्थिति की गंभीरता को समझा और इस कठिन निर्णय में उनका पूरा समर्थन किया था। तो मतलब परिवार की सहमति थी? बिल्कुल। वीडियो में जाने माने शिक्षक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के एक लेक्चर का क्लिप भी दिखाया गया है, जहां वो बुद्ध के आधी रात को भागने वाली कहानी सुना रहे हैं। हाँ, वो क्लिप मैंने भी देखा है। फिर ये क्रिएटर डॉक्टर अंबेडकर की किताब का हवाला देकर उस लेक्चर को गलत साबित करता है। ये तो एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। ये सिद्धार्थ गौतम को एक रहस्यमयी वैरागी के बजाय एक ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में पेश करता है जिसने अपने परिवार की रक्षा के लिए एक बहुत ही कठिन सामाजिक और राजनीतिक बलिदान दिया था। एकदम सही। तो इस सब का असल में मतलब क्या है?
वीडियो ये सारी ऐतिहासिक परतें क्यों खोल रहा है और इसका डॉक्टर अंबेडकर की भूल वाले मुख्य तर्क से क्या कनेक्शन है? इसका सीधा कनेक्शन विचारधाराओं के उस भारी टकराव में है जो स्रोत वीडियो सामने रखना चाहता है। विचारधाराओं का टकराव? जी, बौद्ध धर्म बनाम आदि सनातन धर्म। वीडियो में एक बौद्ध भिक्षु भंते जी का क्लिप दिखाया गया है जो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बौद्ध धर्म में ईश्वर या भगवान जैसी किसी सत्ता का कोई स्थान नहीं है। कोई ईश्वर नहीं? उनके अनुसार आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये इंसान का शरीर केवल 4 भौतिक तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। बस ये 4 तत्व? हाँ, जब इंसान मरता है तो ये तत्व वापस प्रकृति में मिल जाते हैं। बस कहानी खत्म। कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई आत्मा नहीं। मतलब ये दर्शन पूरी तरह से नास्तिकता, तर्क और भौतिकवाद पर टिका है। कोई ईश्वरीय चमत्कार या रहस्य नहीं है इसमें। बिल्कुल। अब वीडियो इस भौतिकवादी विचारधारा की तुलना संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रचारित आदि सनातन धर्म से करता है। आदि सनातन धर्म? ये संत रविदास और कबीरदास जी का मार्ग है। इस विचारधारा के अनुसार एक पूर्ण परमात्मा है जो सृष्टि चलाता है, आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलने पर वो आत्मा बेगमपुरा जाती है। ये बेगमपुरा क्या है? इसे थोड़ा समझाइए सुनने वालों के लिए। बेगमपुरा यानी बिना गम का शहर, एक ऐसा स्थान या लोक जहाँ कोई दुख, बीमारी या मृत्यु नहीं है। अच्छा, मतलब एक परफेक्ट जगह, जिसे कई जगह सतलोक भी कहा गया है। आप देख सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म के बिल्कुल विपरीत है। बौद्ध धर्म आत्मा और परमात्मा दोनों के ही अस्तित्व को पूरी तरह नकारता है। और यहीं पर वीडियो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का एक बहुत ही व्यक्तिगत और हैरान करने वाला पहलू सामने लाता है। जी, उनके पिता के बारे में। हाँ, स्रोत डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा के पेज 18 और 145 का हवाला देकर यह दावा करता है कि उनके अपने पिता एक पक्के कबीरपंथी थे। ये तथ्य तो पूरी बहस का रुख ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में फैले भयंकर जातिवाद और छुआछूत से त्रस्त होकर धर्म परिवर्तन करने का फैसला किया था। उनका उद्देश्य एक ऐसा समाज खोजना था जहां समानता हो। सही बात है, लेकिन वीडियो का तर्क है कि इस उद्देश्य के लिए उन्हें बौद्ध धर्म के बजाय अपने पिता के कबीर पंथ यानी संत रविदास के मार्ग को अपनाना चाहिए था। पर इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है? क्योंकि संत रविदास और कबीरदास जी ने भी तो 15वीं सदी में जातिवाद और पाखंड का कड़ा विरोध किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने वो रास्ता क्यों नहीं चुना? वीडियो के अनुसार संत रविदास के मार्ग में एक ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा सहारा है। उनका मानना है कि जब इंसान गहरे दुख, सामाजिक प्रताड़ना या किसी बड़े संकट में होता है तो उसे केवल तर्क या नियमों की जरूरत नहीं होती। तो उसे किस चीज की जरूरत होती है? उसे एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है जो उसके दुख दूर कर सके, उसे हौसला दे सके। एक इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट। जी, क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है ही नहीं जो मदद कर सके। इसलिए स्रोत इसे डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बड़ी ऐतिहासिक चूक मानता है कि उन्होंने एक ईश्वर विहीन धर्म को चुना। ये एक बहुत ही विचारणीय स्थिति पैदा करता है। बिल्कुल करता है। अगर बौद्ध धर्म पूरी तरह से ईश्वर और आत्मा को नकारता है और सिर्फ तर्क, विज्ञान और प्रकृति के नियमों पर आधारित है, तो फिर इस वीडियो में बौद्ध धर्म के ही कई विरोधाभासों को क्यों उजागर किया गया है? विरोधाभास तो कई हैं इसमें। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वीडियो बनाने वाले ने किताब की हर उस बात को पकड़ा है जो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। ये बात एकदम सही है। स्रोत ने डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक के हवाले से कई ऐसे प्रसंग उठाए हैं जो खुद में ही विरोधाभासी लगते हैं। जैसे कि कौन से प्रसंग? सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्ति यानी एनलाइटनमेंट की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाया गया है। हाँ, वीडियो दावा करता है कि सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ने के बाद कोई नई चीज नहीं खोजी, बल्कि उन्होंने पहले हिंदू गुरुओं से शिक्षा ली थी। जी, उसमें आलार कलाम और कपिल मुनि का नाम आता है जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन सीखा। सांख्य दर्शन, और यहाँ सांख्य दर्शन को समझना भी थोड़ा जरूरी है। मैं समझाती हूँ। आसान शब्दों में कहें तो ये प्राचीन भारतीय दर्शन की एक ऐसी शाखा है जो दुनिया को तर्कों और प्रकृति के नियमों के आधार पर समझती है। मतलब इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है? इसमें दुनिया को बनाने वाले किसी ईश्वर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं मानी जाती। वीडियो के अनुसार सिद्धार्थ ने 6 साल तक बहुत कठोर तपस्या की,
शरीर को सुखा दिया। लेकिन जब उससे कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने पुरानी साधना छोड़कर 28 दिन या कुछ जगह आता है कि 40 दिन समाधि लगाई और फिर खुद को बुद्ध यानी ज्ञानी घोषित कर दिया। तो क्या वीडियो ये कह रहा है कि उनका अपना कोई नया दर्शन था ही नहीं? बिल्कुल। क्रिएटर का तर्क है कि बुद्ध के कोई नए या स्वतंत्र सिद्धांत नहीं थे। उन्होंने कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को ही लिया, जैसे कि ईश्वर को ना मानना, ईश्वर को ना मानना, संसार में दुख है और उससे कैसे मुक्त हों। इन्हीं पुरानी बातों को सिर्फ एक नया रूप देकर पेश कर दिया था। ये तो बहुत बड़ा दावा है। और चमत्कारों वाली बात तो और भी दिलचस्प है। चमत्कारों वाला प्रसंग तो वाकई हैरान करता है। मतलब अगर कोई धर्म, लॉजिक और विज्ञान की बात करता है तो उसमें चमत्कार की जगह तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वीडियो में एक बहुत ही अजीब घटना का जिक्र है जिसने मुझे भी काफी सोचने पर मजबूर कर दिया। आप निश्चित रूप से सुजाता की खीर वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं। हाँ, सुजाता की खीर। बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक के पेज 41 का हवाला दिया गया है वहाँ। जी, पेज 41। वहाँ लिखा है कि सुजाता नाम की महिला ने बुद्ध को एक सोने के बर्तन में खीर दी। बुद्ध ने वो खीर खाई और उसके बाद उस सोने के बर्तन को नदी में फेंक दिया। और फेंकते हुए उन्होंने कुछ कहा भी था। हाँ, फेंकते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें वाकई ज्ञान प्राप्त होने वाला है तो ये भारी बर्तन नदी की धारा के साथ नहीं बल्कि उल्टी धारा में बहेगा। उल्टी धारा में? और किताब कहती है कि बर्तन सचमुच धारा के विपरीत बहने लगा। मतलब यहाँ तो सीधे सीधे ग्रेविटी और फिजिक्स को ही चुनौती दे दी गई। स्रोत यही सवाल उठाता है कि जो धर्म चमत्कारों को सिरे से नकारता है, उसके संस्थापक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना में ही ऐसे चमत्कार का जिक्र कैसे आ गया? ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक विरोधाभास है ना? लेकिन इससे भी बड़ा जो विवाद स्रोत ने उठाया है वो बुद्ध के आहार, विशेष रूप से मांसाहार को लेकर है। मांसाहार? ये दावा तो शायद बहुत से लोगों को अंदर तक चौंका दे। पूरी दुनिया में बुद्ध को अहिंसा और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जी, करुणा का प्रतीक। लेकिन स्रोत पेज 187 और 188 के हवाले से ये साबित करने की कोशिश करता है कि बुद्ध स्वयं पक्षियों और मछलियों का मांस खाते थे। उस पेज पर आमगंध नाम के एक ब्राह्मण के साथ बुद्ध के बहुत ही गहरे संवाद का जिक्र है। आमगंध ब्राह्मण? हाँ। वो ब्राह्मण बुद्ध को टोकता है और कहता है कि आप एक तरफ तो जीवों पर दया और अहिंसा का उपदेश देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद पक्षियों के मांस से बना स्वादिष्ट भोजन बड़े चाव से खाते हैं। ये कैसा न्याय है? हाँ, ये कैसा न्याय है? ये तो सीधा सीधा उनके आचरण पर सवाल था। तो बुद्ध ने इस पर क्या जवाब दिया? किताब क्या कहती है इस बारे में? किताब के अनुसार बुद्ध उस ब्राह्मण को तर्क देते हैं कि असली मुर्दा मांस वो नहीं है जो भोजन के रूप में पकाया या खाया जाता है। तो असली मुर्दा मांस क्या है उनके हिसाब से? बुद्ध कहते हैं कि समाज में जो क्रोध, झूठ, व्यभिचार, चुगलखोरी, धोखा और ईर्ष्या जैसी बुराइयां हैं, असल में वही सच्चा मुर्दा मांस है। अच्छा। जो लोग इन बुराइयों से घिरे हैं वे वैचारिक रूप से मरे हुए हैं। मांस खाना इतनी बुरी बुराई नहीं है जितना कि मन का मैला होना। देखा जाए तो ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक जवाब है जो नियत और कर्म पर जोर देता है। दार्शनिक रूप से काफी मजबूत है। लेकिन वीडियो इस जवाब को कैसे लेता है? वीडियो बनाने वाले का नजरिया अलग है। उनका तर्क है कि भले ही ये दार्शनिक रूप से अच्छा लगे, लेकिन क्या एक अहिंसक संत को किसी जीव की हत्या करके बनाए गए भोजन को स्वीकार करना चाहिए? उनका पॉइंट है कि हत्या तो हुई है ना जीव की। बिल्कुल। क्रिएटर इन सभी बातों का उपयोग करता है, जैसे चमत्कारों का विरोधाभास और मांसाहार का बचाव, ये साबित करने के लिए कि धर्म में एक रूपता नहीं है। हाँ, ये साबित करने के लिए कि जिस धर्म के मूल सिद्धांतों और उसके संस्थापक के आचरण में ही इतनी एकरूपता नहीं है, वो धर्म समाज को सही दिशा कैसे दिखा सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है उनकी तरफ से। तो अब यहाँ थोड़ा रुककर इस पूरी चर्चा के सो व्हाट फैक्टर पर बात करते हैं। सो व्हाट फैक्टर यानी इसका आज के समय में क्या महत्व है? बिल्कुल। किसी भी ऐतिहासिक बहस का असली मूल्य तो तब है जब वो आज के जीवन या आज की समस्याओं से जुड़ी हो। सुनने वालों के मन में ये सवाल आ सकता है कि इन पुरानी किताबों और दार्शनिक बहसों से हमारे आज के जीवन का क्या लेना देना है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये समझना जरूरी है कि इंसान धर्म या भगवान को सबसे ज्यादा कब याद करता है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब शायद नहीं करता। सही कहा।
इंसान भगवान को तब पुकारता है जब वो गहरे संकट में होता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता, जब मेडिकल साइंस जवाब दे देता है या जब वो मृत्यु के करीब होता है। और स्रोत वीडियो इसी बिंदु को साबित करने के लिए कुछ बहुत ही नाटकीय और आधुनिक अनुभव पेश करता है। जी, वीडियो इतिहास की किताबों से निकलकर सीधे आज के समय में आ जाता है। इसमें डॉक्टर ओपी हुड्डा नाम के एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मध्य प्रदेश के कटनी की एक लड़की का इंटरव्यू दिखाया गया है। ये दोनों ही मेडिकल साइंस के हिसाब से मृत्यु के बेहद करीब थे, एकदम मौत के मुंह में। डॉक्टर हुड्डा को इतना गंभीर हार्ट अटैक आया था कि वो लगभग कोमा जैसी स्थिति में थे। और वो कटनी वाली लड़की, जो कटनी वाली लड़की है सरोज दासी की बेटी, वो आग में बुरी तरह जल गई थी। डॉक्टरों ने तो उसे लगभग मृत ही मान लिया था। लेकिन वीडियो का दावा है कि इन दोनों ने ही उस अवस्था में नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस किया। नियर डेथ एक्सपीरियंस। उन्होंने साफ साफ अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग होते हुए देखा, यमदूतों को अपनी तरफ आते देखा। ये सब उन्होंने खुद अपनी इंटरव्यू में बताया है। लेकिन फिर कुछ चमत्कार हुआ। स्रोत के अनुसार आदि सनातन धर्म के मंत्रों और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्हें वापस जीवन दान मिल गया और वो बच गए। वीडियो इन आधुनिक चमत्कारों या नियर डेथ अनुभवों का उपयोग सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं कर रहा है। तो वो इनका उपयोग किस लिए कर रहे हैं? वो इनका उपयोग एक बहुत ही ठोस दार्शनिक तर्क गढ़ने के लिए कर रहे हैं। वीडियो का कहना है कि यह अनुभव इस बात का साक्षात प्रमाण है कि आत्मा और परमात्मा वास्तव में अस्तित्व में है। मतलब शरीर के मरने के बाद भी कुछ ऐसा है जो जिंदा रहता है? बिल्कुल। और इसी बात को वो वापस डॉक्टर अंबेडकर के फैसले से जोड़ देते हैं। मतलब ये पूरी बहस वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। एकदम सही पकड़ा आपने। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही है कि इंसान जब जीवन के सबसे बुरे वक्त में होता है तो उसे सिर्फ किताबों या तर्कों की जरूरत नहीं होती, उसे एक ईश्वरीय सहारे की जरूरत होती है। जी, चूंकि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को ही नकारता है और किसी परमात्मा को नहीं मानता, इसलिए वो ऐसे गहरे संकट के समय में इंसान को कोई आध्यात्मिक शक्ति या सहारा नहीं दे सकता। तो इसीलिए वीडियो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने को उनकी बड़ी भूल करार देता है। हाँ, क्योंकि क्रिएटर का मानना है कि इस एक फैसले के कारण लाखों लोग उस ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण से वंचित रह गए जो उन्हें कबीरपंथ या आदि सनातन धर्म में आसानी से मिल सकती थी। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक क्रिएटर ऐतिहासिक दस्तावेजों का उपयोग करके बुद्ध के जीवन से जुड़े मिथकों को तोड़ता है, और वो भी खास तौर पर डॉक्टर अंबेडकर की अपनी ही लिखी पुस्तक का उपयोग करके। राजकुमार की कहानी से लेकर आधी रात को घर छोड़ने के कारणों तक सब कुछ एक नए नजरिए से पेश किया गया। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये स्रोत बौद्ध धर्म की पूरी तरह से भौतिकवादी और तर्क आधारित विचारधारा और आदि सनातन धर्म की रहस्यमयी और ईश्वरवादी विचारधारा के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव पेश करता है। और अंत में आधुनिक चमत्कारों का हवाला देकर ये दावा करता है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति ही समाज को संकटों से निकाल सकती है और वो वास्तविक मुक्ति दिला सकती है जिसे बेगमपुरा कहा गया है। आज की ये चर्चा वाकई कई मान्यताओं को झकझोरने वाली रही। बिल्कुल, बहुत सी नई बातें सामने आई। इतनी सारी जटिल सूचनाओं को खंगालने के बाद चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा बदल सा जाता है। लेकिन आज की चर्चा समाप्त करने से पहले इस पूरी जानकारी से उपजा एक नया और गहरा विचार जरूर सोचने लायक है। वो क्या है? सोचने वाली बात यह है कि इतिहास हमेशा उन लोगों द्वारा लिखा, पढ़ा और समझा जाता है जो अपनी अपनी समझ और विचारधारा के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। ये तो है, सबका अपना नजरिया होता है। ऐसे में आज हम जिसे परम सत्य या ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं, क्या वो वास्तव में निर्विवाद हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। या फिर वो केवल किसी कहानी का वो संस्करण है जो सदियों से सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है? लोकप्रिय कहानियां ही अक्सर इतिहास मान ली जाती हैं। क्या कभी किसी भी ऐतिहासिक महापुरुष को उन किंवदंतियों, चमत्कारिक मिथकों और बाद में जोड़ी गई कहानियों से पूरी तरह अलग करके देखा जा सकता है, जो समय के साथ उनके इर्द गिर्द इतनी गहराई से बुंदी गई हैं कि अब वही सच लगने लगी हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो इतिहास, धर्म या समाज को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। जानकारी जब तक सवालों के घेरे में ना आए तब तक वो ज्ञान नहीं बनती। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ बने रहने और इस जटिल विषय को समझने में समय देने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय, नई जानकारी और एक नई चर्चा के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए।